वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ सीरीज़ क्लियोपेत्रा। कल हमने क्लियोपेत्रा का इंट्रोडक्शन किया था और उसके बाद हमने ये देखा था कि क्लियोपेत्रा को कैसे धोखा मिला अपने ही छोटे भाई से। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लियोपेत्रा जूलियस कैसर से कैसे मिली। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब उसे धोखा मिला तो जो क्लियोपेत्रा है वो सीरिया चली गई थी और वहाँ पर उसने अपनी एक छोटी सी आर्मी बनाई। आर्मी बनाने के बाद जब उसे पता चला कि जूलियस कैसर आया हुआ है इजिप्ट में, तो वो उसके पास आ गई और उसे पता था कि गार्ड्स उसे मिलने नहीं देंगे, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वो जूलियस कैसर से मिलेगी तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था, जूलियस कैसर जो है वो अपने एक दुश्मन को मारने के लिए आया हुआ था इजिप्ट में, लेकिन पिटोलमी ने क्या किया, यानी कि क्लियोपेत्रा के छोटे भाई ने ये किया कि उस दुश्मन का सर कलम कर दिया और उसको एज अ तोहफे में उसे पेश कर दिया जूलियस कैसर को। जूलियस कैसर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसके हरीफ को उन्होंने खुद मार दिया, लेकिन वो उसे अपने हाथों से खुद मारना चाहता था, जिसके लिए इतने बरसों से वो मेहनत कर रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पर एक अनबन बन गई थी पिटोलमी और जूलियस कैसर के बीच में। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए क्लियोपेत्रा ने सोचा कि वो अपने आप को कारपेट में बंद करके जूलियस कैसर के महल में पहुंचा देगी खुद को, और उसने ऐसा ही किया। जब कारपेट एज ए तोहफे के तौर पर वहां पर गया जूलियस कैसर के पास और खोला गया, तो जूलियस कैसर ने उसमें एक इतनी खूबसूरत औरत देखी कि वो भी दीवाना हो गया था क्लियोपेत्रा का, और दोनों में बस एक मोहब्बत हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के एलीज बन गए। फिर जब उनका जो है सामना हुआ पिटोलमी से, तो जूलियस कैसर ने अपनी भड़ास पिटोलमी से निकाली और किसी भी कॉमन इंसान को, यानी कि वहाँ की आवाम को ये पता नहीं था कि पिटोलमी को कैसे मारा गया। बस आखिर में उन सब ने ये देखा कि उसकी जो लाश थी वो रिवर जो है नाइल में मरी पड़ी थी, और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा या ये पूछने की कोशिश नहीं की कि इसे कैसे मारा गया। और उसके बाद क्लियोपेत्रा ने अपना तख्त वापस से संभाल लिया। पर हुआ कुछ यूँ कि क्लियोपेत्रा को उसके साथ जूलियस कैसर के साथ वापस जाना पड़ा रोम, क्योंकि वहाँ पर उसकी इतनी बड़ी आवाम थी, तो इस वजह से। पर वहाँ जाके उसे पता चला कि जूलियस कैसर तो पहले से ही शादीशुदा था और वहाँ पर उसकी एक रोमन बीवी भी थी और उसके बच्चे भी थे। तो क्लियोपेत्रा फिर पेट से हो गई थी और क्लियोपेत्रा को एक बेटा हुआ पहला, जिसका नाम उसने कैसरिन रखा, यानी कि छोटा कैसर। और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद ही कैसर जो है जूलियस कैसर हमारा, उसकी जो है असैसिनेशन हो गई थी, यानी किसी ने उसको कत्ल कर दिया था। फिर हमारी जो है क्लियोपेत्रा वो अकेली हो गई थी और तन्हा हो गई थी और उसे एक मर्द की मदद की ज़रूरत थी। अब हम पार्ट 3 में ये डिसाइड करेंगे कि फिर